रणवीर सिंह एक ऐसा नाम जो अपनी परफॉर्मेंस, एनर्जी और स्टारडम के लिए जाना जाता है, लेकिन करियर के साथ साथ इनकी एक और चीज है जो लगातार सुर्खियों में रही है, कंट्रोवर्सीज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रणवीर सिंह से जुड़े उन 7 बड़े विवादों की जिन्होंने उनकी इमेज, करियर और पब्लिक डिस्कोर्स तीनों को प्रभावित किया है। ये सिर्फ गॉसिप नहीं, बल्कि इस बात की स्टडी है कि एक पब्लिक फिगर की हर हरकत किस तरह बड़े नेशनल डिबेट में बदल सकती है। शुरू करते हैं सबसे ताजा विवाद से। इफी 2025 गोवा की क्लोजिंग सेरेमनी। रणवीर सिंह स्टेज पर आते हैं और ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स वाले दैव एक्ट को लाइव रिक्रिएट करते हैं। इस दौरान वे चामुंडी देव को फीमेल घोस्ट बता देते हैं। वीडियो क्लिप वायरल होती है और सोशल मीडिया पर आरोप लगते हैं कि ये सिर्फ मिमिक्री नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अपमान है। हिंदू जनजागृति समिति के सदस्यों ने रणवीर सिंह की इस हरकत को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला कदम बताया। इसके बाद रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक पब्लिक अपॉलॉजी जारी की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि उनका इरादा सिर्फ ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने का था, किसी की भावना आहत करने का नहीं। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो दिल से माफी मांगते हैं। रणवीर की माफी के बाद भी बेंगलुरु में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ये घटना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि रिमाइंडर भी है कि एक शब्द भी पूरा नैरेटिव बदल सकता है। इसलिए जो भी बोला जाए वो सोच समझ कर बोला जाए। अब चलते हैं 2015 की तरफ, जब एआईबी नॉकआउट नाम का रोस्ट शो भारतीय इंटरनेट इतिहास का शायद सबसे विवादित कॉमेडी इवेंट बना। इस रोस्ट में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बैठे थे और कई कॉमेडियंस ने उन्हें लेकर बेबाक अनफिल्टर्ड जोक्स किए, जिनमें गालियां, सेक्सुअल रेफरेंसेस और धार्मिक संदर्भ सब कुछ शामिल था। शो के पब्लिक होने के बाद अलग अलग धार्मिक और सामाजिक समूहों ने इस कंटेंट को अश्लील और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। कई एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस जांच शुरू हुई और आखिरकार वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या एक पॉपुलर स्टार जो ऐसे शो का हिस्सा बनता है, कंटेंट के लिए भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जितना कॉमेडियन या प्रोड्यूसर। रणवीर के लिए ये पहली बार था जब एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेशन सीधे सीधे कानूनी जिम्मेदारी के घेरे में आए। तीसरा विवाद 2022 का है, जब रणवीर ने पेपर मैगजीन के लिए एक न्यूड फोटोशूट किया। तस्वीरें पब्लिक होते ही दो कैंप साफ बन गए, एक जिसने इसे बोल्ड आर्ट और बॉडी पॉजिटिविटी कहा और दूसरा जिसने इसे सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ बताया। शिकायत मिलने पर मुंबई में रणवीर सिंह के खिलाफ ऑब्सिनिटी से जुड़ी धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने रणवीर को समन भेजा और उनका बयान रिकॉर्ड किया गया और यह सवाल उठा कि सोशल मीडिया पर पब्लिकली शेयर होने वाले विजुअल्स की मर्यादा तय कौन करेगा, समाज, कानून या कलाकार खुद। रणवीर ने अपने बयान में कहा कि वायरल तस्वीरों में से एक इमेज एलिजली मॉर्फ या टेम्पर की गई है। इस केस ने साफ कर दिया कि डिजिटल युग में एक फोटो सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं, बल्कि सीधा कानूनी और नैतिक बहस का विषय बन सकता है, खासकर जब सामने वाला चेहरा देश के बड़े सितारों में से एक हो। अब चलते हैं सीधे 2010 में, जब रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया था और उसी फेज में वे अनुष्का शर्मा के साथ कॉफी विद करण के एक एपिसोड में पहुंचे। शो के दौरान उन्होंने अनुष्का को लेकर एक ऐसा कमेंट किया जिसे कई दर्शकों ने इनएप्रोप्रिएट और सेक्सिस्ट माना। अनुष्का का रिएक्शन ऑन एयर काफी ऑकवर्ड और विजिबली अनकंफर्टेबल था और एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगे कि क्या फ्लर्टेशन और कैजुअल ह्यूमर के नाम पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी बातें स्वीकार की जा सकती हैं। बाद में रणवीर ने हल्के अंदाज में माफी तो मांगी, लेकिन यह घटना उनकी शुरुआती इमेज का हिस्सा बन गई। एक टैलेंटेड लेकिन अक्सर बाउंड्रीज क्रॉस कर जाने वाले स्टार की इमेज बनी। अगला बड़ा विवाद एक कपड़ों के ब्रांड के विज्ञापन से जुड़ा है। इस एड में रणवीर सिंह एक महिला को कंधे पर उठाए हुए नजर आते हैं और साथ में टैगलाइन थी, टेक योर वर्क होम। जैसे ही ये कैंपेन बाहर आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी महिला को वर्क के तौर पर दिखाना या इशारा करना सीधे सीधे ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है। कई यूजर्स ने इस विजुअल लैंग्वेज को सेक्सिस्ट बताया। विवाद बढ़ने के बाद ब्रांड ने पूरा एड कैंपेन वापस ले लिया। रणवीर को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। ये केस बताता है कि सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, एक फ्रेम की विजुअल इमेजरी भी आज के दौर में अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती है। छठा विवाद बॉलीवुड से नहीं, सीधे WWE की दुनिया से जुड़ता है। एक क्रिकेट मैच के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने WWE सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर की मशहूर लाइन
लाइन ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट का ट्विस्ट के साथ इस्तेमाल किया। ये पोस्ट पॉल हेमन तक पहुंची, जो ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट और ऑन स्क्रीन मैनेजर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हेमन ने रणवीर को लेटर या नोटिस भेजकर इस बात पर आपत्ति जताई कि ये फ्रेज उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी है और बिना अनुमति इस तरह कमर्शियल या प्रमोशनल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये मामला किसी बड़े कोर्ट केस में तो नहीं बदला, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में सिंपल लगने वाला एक ट्वीट भी क्रॉस बॉर्डर लीगल बाउंड्रीज को टच कर सकता है। आखिरी विवाद ट्रैवल और इमेजेस से जुड़ा है। 2024 की शुरुआत में जब लक्षद्वीप और मालदीव्स को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा नैरेटिव चल रहा था, तब कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप टूरिज्म के सपोर्ट में पोस्ट डाले। रणवीर सिंह ने भी इंडिया घूमने, देश की खूबसूरती देखने जैसा मैसेज पोस्ट किया, लेकिन यूजर्स ने जल्द ही पकड़ लिया कि जिस तस्वीर के साथ वे पोस्ट कर रहे हैं वो असल में लक्षद्वीप की नहीं, मालदीव्स की पुरानी फोटो है। ट्रोलिंग बढ़ी, मीमर्स ने तस्वीरें कंपेयर करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद रणवीर ने पोस्ट डिलीट कर दी, फिर बिना फोटो के नया मैसेज शेयर किया। ये विवाद छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें दो बड़े मुद्दे छिपे हैं। पहला, पब्लिक फिगर की फैक्ट चेक की जिम्मेदारी, और दूसरा, ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विजुअल्स की ऑथेंटिसिटी। तो ये थे रणवीर सिंह से जुड़े 7 बड़े विवाद। धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से लेकर ऑब्सिनिटी, सेक्सिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिजिटल ऑथेंटिसिटी तक, इन सबको एक फ्रेम में रखकर देखें तो तस्वीर साफ होती है कि रणवीर एक ऐसे स्टार हैं जिनकी हर परफॉर्मेंस, हर बयान, हर फोटो और हर पोस्ट पर समाज, मीडिया, एक्टिविस्ट और कानून सबकी नजर रहती है। इन 7 में से कौन सा विवाद आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा? क्या कहीं कहीं रिएक्शन ज्यादा था और इंटेंशन कम समझा गया? या पब्लिक फिगर होने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि छोटी गलती भी बड़ी बहस बननी ही चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर ऐसे डिटेल्ड कंट्रोवर्सीज ब्रेकडाउन्स आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।